चाहत है या दिल लगी, चाहत है या दिल लगी, या यूं ही दिल भरमाया है। चाहत है या दिल लगी, या यूं ही दिल भरमाया है, तुम भी याद करोगे किससे दिल लगाया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप बस मेरे वीडियो से दिल लगा कर देखिए, फिर आपको पूरा का पूरा मज़ा आ जाएगा और आपके परीक्षा पास करने की जिम्मेवारी और गारंटी मेरी है। तो यहाँ पे आप बस सेशन को देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। तो आपकी विशेष मांग पर आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 20 चुनिंदा क्वेश्चन को लाए हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आप अंत तक देखिए। और इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, एक बार आपका स्वागत है न्यू क्लासेज हलसी में। तो आइए आज के इस शानदार सत्र की शुरुआत पहले प्रश्न के साथ करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय निम्न में कौन है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं और निम्न में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, इसकी बात की गई है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू और कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, HI है। इनके अम्लीयता का अगर क्रम देख लेते हैं तो HI, उसके बाद कौन हो जाएगा, HBr हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, उनके बाद कौन हो जाएगा, HF हो जाएगा। ये इनके अम्लीयता के क्रम हैं। और ऐसा क्यों होता है बाबू, तो ऐसा इसलिए होता है कि HI का जो बॉन्ड लेंथ होता है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ मतलब बंधन लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बंधन विघटन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए आसानी से टूटकर H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, HI। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षारीय भूमिज तत्व का उदाहरण कौन है। क्षारीय भूमिज तत्व को हम लोग अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और ये जो अल्केलाइन अर्थ मेटल हैं वो वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। किस वर्ग के तत्व कहलाते हैं बाबू, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। और वर्ग 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, जरा एक बार नजर डालते हैं। कहते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है वर्ग 2 में। तो यहाँ पर देखते हैं कौन, ये वर्ग 2 के तत्व हैं। मैग्नीशियम वर्ग 2 के तत्व हैं, बेरिलियम वर्ग 2 के तत्व हैं, लेकिन मैग्नीज हमारा वर्ग 2 का तत्व नहीं है। मैग्नीज हमारा 3D श्रेणी का तत्व है। किस श्रेणी का तत्व है बाबू, 3D श्रेणी का तत्व है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल अवकारक है। प्रबल अवकारक किसको बोलते हैं बाबू, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता हो। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता हो। अब देखिए यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता किसमें रहेगी, जरा सा ध्यान से देखेंगे आप। आयोडीन आयन का आकार सबसे बड़ा है। तो आयोडीन आयन का आकार सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो नाभिक का प्रभाव ये बाहरी कक्षा पर होगा वो कम होगा। जब नाभिकीय बल यहाँ पे कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इनके क्रम को आप देख लीजिए जरा सा, यहाँ पर ध्यान से, यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये इनके अवकारक क्षमता का क्रम है। ये इनके क्या है बाबू, अवकारक क्षमता के क्रम है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वर्ग 17 के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो वर्ग 17 के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP5। क्योंकि वर्ग 17 के वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाहितम कक्षा में जो है वह 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन पे। NS2 जो है वह वर्ग 2 के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NS2 NP4 वर्ग 14 के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और NS2 और NP6 जो है वह वर्ग 18 के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये तमाम जो लिखे गए हैं वह क्या है, वाहितम कक्षा के विन्यास लिखे गए हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक संक्रमण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है। देखिए, सबसे अधिक संक्रमण अवस्था दर्शाने वाला तत्व क्या है, मैग्नीज है। और मैग्नीज हमारा क्या है, 3D श्रेणी का तत्व है।
और ये सबसे ज़्यादा संक्रमण अवस्था दर्शाता। और बात करें इस ऑप्शन में से सबसे कम, तो सबसे कम संक्रमण अवस्था दर्शाता है, सबसे कम संक्रमण अवस्था दर्शाता है आपका जिंक। तो सबसे कम जिंक और सबसे अधिक क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्तों की संख्या टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है। कई बार यह भी पूछा जाता है बाबू कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 7 है। तो बात कर लेते हैं पहले आवर्त, दूसरे आवर्त, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें। ये जो 7वां आवर्त है वो अभी अपूर्ण है, तो इस पर तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है। पहले आवर्त में बात करें तो कुल 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं बाबू, 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में भी 8 तत्व, चौथा में 18 और पाँचवा में भी क्या है 18 और छठा में क्या है बाबू 32 तत्व हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। COCN का हॉल 6 पर जो कोबाल्ट पर जो आवेश है उसको जरा सा कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट पे कितना आवेश है उसको निकालना। सबसे पहले कोबाल्ट पे जो आवेश है उसको हम लोग x मान लेते हैं। साइनाइड पे जो आवेश होता है वो -1 होता है। टोटल कितने हैं साइनाइड 6 और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इस पर जो एब्सोल्यूट चार्ज है, तो यहाँ पे -3 है। अब इसको जरा देखते हैं, x ± -6 बराबर -3 और यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या +3। तो कोबाल्ट पे जो हमारा आवेश हो जाएगा वो +3, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। देखिए मैग्नीज का निकालना, तो मैग्नीज का हम x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का होता है आवेश -2 और टोटल ऑक्सीजन की संख्या 4 और इस पर एब्सोल्यूट आवेश कितना है मैग्नेट आयन पर, माफ करें पर मैग्नेट आयन पर, तो यहाँ पे -1। तो यहाँ पर देखिए क्या है x - 8 बराबर -1, x बराबर क्या आ जाएगा +7। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा +7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए सारे के सारे यहाँ पे लगभग ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं। हमारा दुर्बल अम्ल सिर्फ एसिटिक अम्ल है, लेकिन इनकी प्रबलता का क्रम जरा सा देख लेते हैं। वैसे इन सबों में सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है HCl। इसे हम लोग पाचक रस भी कहते हैं। अब जरा सा देखिए, और ये रहता कहाँ है अमाशय में, यह भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से देखिए इनका क्रम देखते हैं कि सबसे प्रबल HCl होता है, इसके बाद कौन सा अम्ल होता है बाबू H2SO4 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा HNO3 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा CH3COOH। ये जो आपका गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से हमने इसको लिखने का काम किया है और ये इनकी अम्लीयता का क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा। और इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से रखिएगा। यहाँ से एक सवाल और भी पूछता है, H2SO4 जो है वह द्विभाषमिक अम्ल है, यह भी इसे आप याद रखेंगे, और ये जो है वह एक भाषमिक अम्ल है, यह भी इसे आप याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन अवकारक नहीं है। अवकारक कौन नहीं है, देखिए यहाँ पे कार्बन है अवकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है अवकारक है, हाइड्रोजन क्या है अवकारक है। ये तीनों के तीनों क्या है बाबू अवकारक हैं, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीकारक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है या रहता है, तो सिरिका में हमारा जो है वह एसिटिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है बाबू एसिटिक अम्ल रहता है। मैलिक अम्ल किस में रहता है बाबू, तो सेव में रहता है। बात कर लेते हैं फॉर्मिक अम्ल कहाँ रहता है, तो लाल चींटी के डंक में रहता है, लाल चींटी के डंक में रहता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है, तो दूध या दही में रहता है। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर देखिएगा और आप वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे कुछ सवाल जरूर प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और बिस्मथ। बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है।
फास्फोरस किस वर्ग का तत्व है बाबू? वर्ग 15 का तत्व है। सल्फर किस वर्ग का तत्व है? वर्ग 16 का तत्व है। और बिस्मथ जो है वह वर्ग 15 का तत्व है। अब आप जरा सा ये देखिए कि पी ब्लॉक के अंतर्गत, पी ब्लॉक को हम लोग अधातु समूह कहते हैं, और पी ब्लॉक के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ग के तत्व हैं? तो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, वर्ग 18 तक के तत्व किसमें आ जाते हैं? पी ब्लॉक में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा कि मैग्नीशियम जो है वह पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। ये किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा बाबू? एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व जो है वह किस में आते हैं? एस ब्लॉक के तत्व में आते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्न सबसेलों में ऊर्जा सर्वाधिक किस में होती है? ये जो सबसेल दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी? देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग का क्रम होता है हमारा, सबसे पहले एस ऑर्बिटल में, फिर पी ऑर्बिटल में, फिर डी ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल में। और हमको ये पता है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा में जाता है और फिर क्या जाता है? उसके बाद जो है वह उच्च ऊर्जा में जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एफ ऑर्बिटल की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन और ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में हम लोगों को भार का अनुपात निकालना है। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 ग्राम और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 दूनी क्या हो जाएगा बाबू? 32 ग्राम। अगर हम देखते हैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो हम देखते हैं क्या है? 3 चौका 12 और 8 चौका 32, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा 3:8, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त नहीं करता है? हमें ये पता होना चाहिए कि धातु जो है, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं और ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, Hg हो गए, Au हो गए और Ag हो गए, ETC, ये सब ऐसे धातु हैं जो H2 मुक्त नहीं करते हैं। H2 मुक्त नहीं करते एसिड से अभिक्रिया करने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ने पर, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस की द्रव में विलेयता, मान लिया जाए कि हमारा पानी है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं बाबू? चीनी डाल रहे हैं। तो ठोस की द्रव में विलेयता और अभिक्रिया किस प्रकार की है? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि उष्माशोषी अभिक्रिया जिसे उष्मा की आवश्यकता होती है, तो जब हम लोग उष्मा देंगे तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ती है। अगर यहाँ पे अभिक्रिया उष्माक्षेपी रहता तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग क्या लिखते बाबू? कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर रहता तो हम लिखते क्या? घटती है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष मान है। इलेक्ट्रॉन पे जो एब्सोल्यूट मास होता है इलेक्ट्रॉन का वह क्या होता है बाबू? तो वह होता है 9.1 गुने 10⁻⁻21 ग्राम होता है। क्या होता है बाबू? 9.1 गुने 10⁻⁻21 ग्राम। अगर केजी में लेना होता तो हम लिखते 9.1 गुने 10⁻31 केजी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिए जाते हैं तो इन्हें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पेक्ट्रम या प्रकाश वर्ण का मध्य वर्ण कौन सा है? यह भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसको हम लोग याद रख सकते हैं। वेबजियोर टोटल 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में देखिए पहला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पे जो मिडिल वाला है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो मिडिल वाला जो कलर है वो क्या है बाबू? ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व जब हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं, हैलोजन बोले तो X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो है वह क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। और ऐसे भी वर्ग 17 के तत्व साल्ट
फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है उनमें। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं HCl की, तो HCl जो है वह क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। बाकी यहाँ पे बाकी के ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। सोडियम वर्ग 1 का तत्व, इसके साथ क्लोरीन आयनिक यौगिक, वर्ग 2 के तत्व क्लोरीन आयनिक यौगिक, वर्ग 1 के तत्व क्लोरीन आयनिक यौगिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCl, क्योंकि यह सहसंयोजक यौगिक है और किस प्रकार का, ध्रुवीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध जल का pH मान होता है, देखिए शुद्ध जल का pH मान जो है वह कितना होता है बाबू, 7 होता है। और अम्लीय अगर विलयन हो तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से क्या होता है बाबू, कम होता है, तो 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान जो है वह क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए। तो एक बार आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।